जैसे अलशिफा पहुंचे इमरजेंसी में, हम तो बाहर ही थे, मेरी लड़की गई अंदर, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका भाई दुनिया से चला गया, यहाँ अब नहीं है वो। मेरा छोटा वाला लड़का बोला कि बालकनी में झांक के देखा है और फिर छत पर भाग गया, अपने छत पे और फिर छत पर से वो किस वक्त उतर के भागा है वो पता नहीं किसी को। लेकिन जब वहां पर वो दौड़ रहा था तो नंगे पांव था, घर से वो चप्पल पहन के गया है, वीडियो में आई है, पुलिस वाले ने दिखाया। तो वहां जाके थोड़ी खुदकुशी कर सकता है, अगर जो लोगों का कहना है कि कूद गया खुदकुशी कर लिया, तो वहां से थोड़ी ना कर सकता है खुदकुशी। वो डरा सहमा था और 4-5 रात से वो सो नहीं रहा था। नशे के कारण मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है। आज भी वो हमसे 100 रुपया 50 रुपया, हमसे 50 रुपया बहन से लिया है। चाय हमको बना के पिलाया है, खुद नहीं पिया। हम बोले क्यों नहीं पिए, तो नहीं, तो फिर बोल रहा है उठ के कि कोई आ तो नहीं रहा है अम्मी। मतलब इतना डरा सहमा था। के मुताबिक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन माँ का कहना है कि नहीं, मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, उसे किसी ने मारा है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल प्ले है। दोस्तों, मैं अभी शाहीनबाग में हूँ और यहाँ से आपको बहुत ही एक अफसोसनाक खबर बताने वाला हूँ। ये जो खातून हमारे साथ आप देख रहे हैं, इनके 22 साल के एक बच्चे की आज मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन माँ का कहना है कि नहीं, मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, उसे किसी ने मारा है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल प्ले है। इनको शक है कि बच्चा हमारा सुसाइड नहीं कर सकता। मैडम, मुझे बताइए, नाम बताइए अपना प्लीज। मेरा नाम आफरीन फातिमा है। बेटे का नाम क्या है आपके? अफान हुसैन नाम। कितनी उम्र रही होगी? वही 22 साल। आज आपको कब मालूम चला कि आपके बेटे की मौत हो गई है, या फिर वो कैसे गिर गया, कब मालूम चला? मैं 7:30 पौने 8 बजे के बाद आसपास मेरे पास कॉल आई कि जो है बच्चे का सर फट गया है, गिर गया है। तो फिर बोला कि अलशिफा ले जाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग कहे कि ठीक है, हम अलशिफा आ रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में कॉल आई कि जो है भैया का सांस न चल रहा है। सब लोग अलशिफा लेके गए। जैसे अलशिफा पहुंचे इमरजेंसी में, हम तो बाहर ही थे, मेरी लड़की गई अंदर, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका भाई दुनिया से चला गया, यहाँ अब नहीं है वो। लेकिन मेरा बच्चा इतना हिम्मत वाला था, सुसाइड नहीं कर सकता था। बताइए, कॉल किसने किया था आपको? कॉल मेरे फ़ोन पे आया था, जो मेरा छोटा वाला बेटा लिए हुआ था फ़ोन, तो वो फिर बहन के पास फ़ोन किया। उसे कैसे मालूम चला कि मेरा भाई गिर गया कहीं पे? उसका दोस्त किया था फ़ोन, अन्नू नाम था उसका। उसने किया फ़ोन कि हम सबको अभी पता चला है, हम सब यहाँ पे दौड़ के आए हैं कि हल्ला हुआ कि अफान नाम का लड़का गिर गया है, तो हम लोग आए हैं। वही हम लोग लेक्चर शाहीनबाग में कहाँ पे वो बच्चा आपको गिरा था? झकन पट्टी का इलाका कहलाता है वो। जी जी, कोने पे। ठीक है। वो घर से कब निकले थे आपके बेटे? आखिरी वक्त कब थे आपके साथ? हम मेरे साथ मगरिब के नमाज के बाद तक था वो। मतलब मगरिब की नमाज हो गई, उसके बाद जब हम चाय हमको बना के पिलाया है, खुद नहीं पिया। हम बोले क्यों नहीं पिए, तो नहीं, तो फिर बोल रहा है उठ के कि कोई आ तो नहीं रहा है अम्मी। मतलब इतना डरा सहमा था वो। डरता था? हाँ, डर रहा था वो। ऐसा तो नहीं उसका किसी झगड़ा हो, किसी दोस्त से कोई धमकी उमकी देता हो? अब किसने ये बताया ही नहीं हमको। हम पूछते भी रहे कि बताओ कि कोई बात है, तो कुछ नहीं बता। खाली ये कह रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा। मतलब कोई कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? अच्छा, आपको खुद उसके किसी दोस्त पे, किसी साथी पे शक है कि हो सकता है किसी ने ऐसा कुछ किया हो, उसे मार दिया हो? ऐसा कुछ दोस्तों का नाम नहीं बता सकते, लेकिन एक दोस्त उसका अन्नू है, जिसके साथ वो अभी 1 हफ्ते से रह रहा था और उसका फोन कंटिन्यू आता था और ये भी उसको कॉल करता था। अन्नू से सिर्फ दोस्ती थी, अन्नू पे शक नहीं है ना किसी तरह का? नहीं, शक तो ऐसा नहीं है हमको। दोस्ती थी, लेकिन इधर हुई थी नई दोस्ती। नई दोस्ती हुई? हाँ, ये कैसी दोस्ती थी ये हम नहीं जानते, लेकिन आज उसका कॉल 5 बजे से कंटिन्यू 4 बार आया मेरे पास। अच्छा, तो मैं फोन पूछा आपने बेटा मेरा कहाँ है? नहीं, तो हम फोन उठाया ही नहीं उसका। हमको गुस्सा उठ गया, हम कहा कि मेरा बेटा घर पर होगा ना। मामले के बाद अन्नू को फिर फोन किया आपने? नहीं, मामला हुआ ही नहीं था ना जब। तो फिर हम बाहर थे जब उसका कॉल आ रहा था, फिर हम घर में आए, फिर मेरा अफान घर में था, वो ले लिया फोन, फिर उससे बात किया। क्या बात किया, नहीं किया। अब जो है ये मामला, ऐसा हादसा हो गया, उसके बाद आपने अन्नू को पूछा कि तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई है? हाँ, मतलब अभी गया है वो घर में से मेरे साथ मुस्तकिल गाड़ी से। अन्नू भी हैरान है, उसको टेंशन है कि मौत हो गई। तो हम बोले कि तुमसे कुछ बताया था, क्योंकि इतना डरा सहमा था। तो बोला कि नहीं आंटी, वो उदास तो 2-4 दिन से रहता था, चुप रहता था, लेकिन कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो काम कुछ करते थे बेटा आपके? बेटा आपके वही यूएससी का काम कर रहा था ना। बोले कि हफ्ता दिन से उसके साथ जाना आना कर रहा था, उसका एसी का काम है। अच्छा, उस लड़के का मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि जो बेटा था आपका, वो हल्का फुल्का नशा भी करता था, नशे की इसको आदत लग गई थी, ड्रग एडिक्ट हो गया था ये। तो क्या आपको कोई शक है
कि नशे का इतना ज्यादा आदी हो गया नहीं, होगा? ऐसा नशे कुछ के कारण मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है। आज भी वो हमसे 100 रुपया 50 रुपया, हमसे 50 रुपया बहन से लिया है। उसके पैसे में पॉकेट में पैसा भी था। जब वो हमको चाय बना के पिलाया तो हम बोला कि दही मंगा दे बाबू, तो 15 रुपया निकाल के दिया हमको दही लाने के लिए। हम बोला लगता है कि आज ही पैसा न खर्चा किया है, तो रखे हुआ था पैसा, चाय बना के पिला दिया। चाय जो हम बोले ना पीने को, तो एक ही दफा उठ के कराए, कोई आ तो नहीं रहा है ना। हम बोले कि तुम मोबाइल लेके घर में रहो, कहीं मत जाना, हमारे मंडी से। ऐसा तो नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से उसे कोई धमकी दे रहा है, लेकिन आपको हाँ, अंदाजा ये नहीं है? लग रहा है हमको, ऐसा कुछ है ये क्या? लग रहा है। हाँ, आपको क्योंकि वो अंदाजा नहीं बहुत डरा सहमा था और 4-5 रात से वो सो नहीं रहा था। उसके अपना पास कोई फोन नंबर था? नहीं, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। मेरा मोबाइल जब हम घर में आते थे तो तो मोबाइल जिन में कुछ लोगों से उसकी बातचीत होती थी, उनसे किसी से बात की तुमने? यार देखो मेरा बेटा चला गया, क्या वजह हो सकती है, कौन कुछ पूछा? हम किसी से मतलब किसी का नंबर है उसमें नहीं रखता था ना, वो सिर्फ वो अन्नू का नंबर था और एक और 66 वाले नंबर से वो कॉल करता था, बात करता था, लेकिन नंबर डिलीट कर देता था। अच्छा, ऐसा कुछ शक आपको हो रहा हो, उसका कोई दोस्त हो जो नशे का ज्यादा आदी हो, ज्यादा कुछ उससे झगड़ा हो गया हो, कोई बात हो गई हो, उसने कोई ये हरकत की हो? हम किसी को कैसे बता सकते, क्योंकि मेरा किसी पे बच्चा शक नहीं है आपको? डरा सहमा लेकिन घर था आपका यहाँ पे है जी, और और वहाँ जाके वहाँ क्यों किया बेटा आपने? वही ना, वहाँ जाके थोड़ी खुदकुशी कर सकता है। अगर जो लोगों का कहना है कि कूद गया खुदकुशी कर लिया, तो वहाँ से थोड़ी ना कर सकता है खुदकुशी वो। घर यहाँ था, छत भी ऊपर में है, हमारी खुली रहती है, छत मेरे ही अंदर में, तो यहाँ से कर छत सकता। से छत भागा है। ये किस छत से भागा वो हमारी छत से ऊपर भी गया है और छत से छत भागा है इस छत से जगनपट्टी तक? जी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जगह कैसे हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं ये नहीं हुआ। हुआ। यहाँ छत पर जगनपट्टी कैसे पहुंचा? बोला कि मेरा छोटा वाला लड़का बोला कि बालकनी में झांक के देखा है और फिर छत पर भाग गया, अपने ही छत पे? अपने छत पे। और फिर छत पर से वो किस वक्त उतर के भागा है वो पता नहीं किसी को, लेकिन जब वहां पर वो दौड़ रहा था तो वो नंगे पांव था। घर से वो चप्पल पहन के गया है, वीडियो में आई है, पुलिस वाले ने दिखाया वीडियो। ऐसा तो नहीं है कोई उसे भगा रहा था, पता हाँ नहीं चल रहा? हाँ, वही तो है, नंगे पांव मेरा बच्चा कभी घर से नहीं जाता था। लेकिन जिस सीसीटीवी में वो नंगे पांव दिख रहा है, सीसीटीवी में ये भी तो दिख रहा होगा कौन उसे भगा रहा है, दौड़ा रहा है? बोला कि कोई पीछे नहीं आया। हो सकता है कि जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसा हो तो वो बंदा पीछे रह गया हो, कि कैमरा लगा था वहां पर। अच्छा, कैमरे में क्या आ रहा है, किस फ्लोर से गिरता हुआ आ रहा है? ये तो सेकंड फ्लोर से बता अभी रहे हैं। दिखाया नहीं है हम लोगों को। वो बता रहे हैं। हाँ, बोला 15 ही सेकंड में ऊपर चढ़ गया, 15 सेकंड में नीचे भी गिर के अच्छा, मर गया। जमीन से ऊपर सेकंड फ्लोर पे? हाँ, बोल रहा सेकंड फ्लोर तो किसी दूसरे का घर होगा ना? हाँ हाँ, किसी दूसरे। उसमें कैसे घुस गया, बालकनी में कैसे आ गया फिर? वही तो मामला न समझ में आ रहा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, इनके वाकई में ताज्जुब है। घर उसका यहाँ पे है, मौत हुई है जगनपट्टी में। आप लोग जानते होंगे वो जो रोड है, अहमदुल्ला खान ने जो रोड बनाया, अल्लामा शबली नुमानी रोड, वहाँ पे एक एटीएम है, उससे अंदर वाली गली में ये हादसा हुआ है। तो यहाँ से वो बच्चा 22 साल वाला वहाँ कैसे चला गया, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। एक चीज़ तो है कि वो नशा करता था, लेकिन अम्मी के मुताबिक नशे का वो ऐसा आदी भी नहीं था कि वो मौत को गले लगा ले। इनको शक है कि इनके बच्चे को किसी ने मारा है। अगर वो नशा करता भी था तो इस लेवल का नशा नहीं था कि वो अपनी जान दे दे। कभी आप लोगों को परेशान तो नहीं किया नशे के लिए कि मुझे पैसा दो, हर हाल में पैसा दो? नहीं, हर हाल नहीं। जब उसको ऐसी खतरनाक जब उसको इतनी खतरनाक आदत नहीं थी, तो ये कन्फ्यूजन वाला मामला है। आखिर जो बच्चे ने सुसाइड किया होगा तो क्यों किया होगा? घर वालों को शक है कि इसमें कुछ फाउल प्ले है, किसी ने उसको मारा है। अब मारा है किसने, ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के बाद ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि उसकी मौत कूदने से हुई है, या सुसाइड करने से हुई है, नशे से हुई है, या किसी ने उसको मार दिया है। फिलहाल मौत की यह खबर बहुत ही अफसोसनाक है। बच्चा चाहे किसी भी तरह का हो, एक माँ के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि उसके 22 साल के बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई।